दोस्तों नमस्कार। आज की खबर की शुरुआत एक बड़ी संवेदनशील खबर के साथ करना चाहेंगे। जी हां, आज एक गांव ओल्ड वाड़ा जालौन राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां 443 घर उजाड़ दिए गए। उन गरीबों के और किन गरीबों के वो आप खबरों में देख सकते हैं, लेकिन एक बिटिया का दर्द यहां जब झलका, एक मजदूरी करने वाली विधवा जब अपनी बेटी को पढ़ा रही है तो उस बेटी के आंसू और उसकी चीख व पुकार किस तरह से निकल रही है। देखिए बीजेपी राजस्थान की बेरहमी। हम दोनों जाएंगे कहाँ मम्मी और मैं? हम दोनों के लिए कोई है ही नहीं जगह रहने के लिए। आपके पापा कब गए थे? पापा को जाके 4 साल हो गए। भाई है आपके? भाई नहीं है, मैं और मेरी मम्मी है बस। यही हमारे रहने की जगह। हमारी कैपेसिटी ने जितनी थी उतना बना दिया हमारे रहने के लिए। आप पढ़ाई करते? मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BA कंप्लीट हो गया, अभी MA कर रही हूँ। मेरी मम्मी मजदूरी करके कमा रही है। अरे मोदी जी कह रहे हो देंगे गरीबों को, क्या दे रहे हो बिना। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। इससे पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए, गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्रियों को क्या क्या निर्देश दे रखे हैं, इससे साफ पता चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कहने को कुछ और जो करते हैं, जो पालन करते हैं या जो करते हैं अपनी सत्ता में आने के बाद, वो अलग होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठों का जो शुमार है वीडियो और सोशल मीडिया पर काफी चलने लगा है। राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि खटाखट जो है लोगों को पैसे मिलेंगे, पैसे डाले जाएंगे, 8,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को यह भी रास नहीं आता। राहुल गांधी की भाषा एक भाषण में बोलने लगते हैं। सुनिए ये भाषा किस तरह की होती है और टीवी चैनल किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। At Rahul Gandhi, Prime Minister Modi hitting back at Rahul Gandhi's खटाखट के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा, बोले खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। ये आपने सुन लिया होगा। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खटाखट से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का घोषणा पत्र तो पता नहीं आने वाले साल में क्या होगा, क्या करना चाहते हैं। पीओके पर कब्जा करना चाहते हैं, या काशी मंदिर बनवाना चाहते हैं, मथुरा मंदिर बनवाना चाहते हैं, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ये मिथ्या प्रचार उत्तर प्रदेश के अंदर है कि अगर मोदी जी गए तो देश गड्ढे में चला जाएगा। तो देश तो गड्ढे में जा चुका है ऑलरेडी, मोदी के जाने के बाद तो और गड्ढे में आ जाएगा। बिल्कुल सही बोले आप। जिन युवाओं की बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई हो, पढ़े लिखे लोगों के भी मतलब दिमाग में एक जहर और नफरत का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, जिनको ये याद दिला दिया गया हो कि तुम पहले बहुत महान थे, अब दबा दिए गए हो मुसलमानों के द्वारा। पाकिस्तान की बात और राम मंदिर की बात प्रधानमंत्री मोदी को एक प्रधानमंत्री होने के नाते करनी पड़े, और उसका जब कोई खुलासा पत्रकार मांगे तो उससे प्रधानमंत्री को मना करते हुए देख सकते हैं। फिर बाद में वही भाषण शुरू हो जाता है मुसलमानों के प्रति बैर का। ये हमने अभी तक देखा है। लेकिन दोस्तों क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही लाइन पकड़ते। आज इतना मजाक नहीं उड़ता जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो वाकई में बड़ा कष्टदायक है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसको लोकतंत्र ने चुना है, आज वो इतनी नीची हरकतों पर
निकल आता है कि पूर्वांचल में प्रचार करते हुए सारी चीजों को पार कर जाता है। पूर्वांचल के 5वें चरण के चुनाव में काफी सारी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। यहाँ पर राजपूत बिरादरी का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी है। यहाँ ये भी चल रहा है कि योगी का एक गुट अलग है और मोदी जी का एक गुट अलग है। योगी जी जो है सीधे अपनी चाल चल रहे हैं, हालांकि वो पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन योगी जी की जिस तरह से मतलब अवहेलना की जाती है, योगी जी को एक साइड में रख करके अमित शाह सीधे फोन रघुराज प्रताप भैया को करते हैं जौनपुर और जैसी सीटों पर, वहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया साफ मना कर देते हैं एक क्षत्रिय नेता होने के नाते। और दूसरी तरफ एक नेता और होते हैं, धनंजय सिंह ठाकुर नेता ही होते हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ते और राजा भैया भी चुनाव नहीं लड़ रहे। उनका एक वीडियो वायरल होता है कई बार सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बोलते हैं कि आपको जिसको वोट देना है जिसको दीजिए, लेकिन ये अनुमान लगाए जाने लगते हैं कि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया। राजा भैया शायद अगर मुसलमान होते या मुसलमान बाहुबली होते तो अब तक एनकाउंटर करवा करके भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ चुकी होती। जैसे रहस्यमयी परिस्थितियों में मुख्तार अब्बास मृत्यु हुई और जिस तरह से अतीक अहमद को मारा गया, वो हम सबने देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की शह पर योगी जी का बुलडोजर चलते देखा है। लेकिन योगी जी थोड़े से साफ और क्लियर नजर आते हैं। योगी जी सठियाए हुए नजर नहीं आते, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी सठियाए हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो एक महिला कहती है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्या वर्ड कहती है जरा सुन लीजिए। गाँव गाँव शहर स्कूल बनवाया ताकि आज लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, और नहीं तो शौचालय जाना पड़ता आप लोग को वोट देने के लिए, काहे कि वही तो चीज बनाए हो तो शौचालय में जाकर वोट देते। अब इससे ज्यादा क्या बोले आप लोग, भर रहा है, शौचालय मिल रहा है, आपका चाहिए घरों मिल रहा है। सही बात है, वो सब मिला था, इतना उनको लेके छोड़ना चाहिए गद्दी। अब वो 70-75 साल के बूढ़ा हो गया है, अब बताइए वो क्या करेगा। अब सीनियर सिटीजन हो गया, अब उनको आराम करना चाहिए। 23 साल का जवान अग्निवीर बन के घर जाएगा, अब मशरूम का रोटी खाएंगे, 18 करोड़ के गाड़ी में घूमेंगे, अब दहाज पे से उतरेंगे। कामों तो करते हैं वो 18 ठीक किए कि 24 घंटा काम नहीं किए तो जेऊ बच्चा है ना, खड़ा है ना, ये टंगवा लेते हैं आपको। अरे आप लोग टंगाएगा, मोदी जी कह रहा है कि मंगलसूत्र आप लोग का बिक जाएगा कांग्रेस की सरकार आई तो। कांग्रेस की चलगा लगी तो महंगा जो क्या बोले। अरे सुनिए, डर नहीं लग रहा है। 2014 में सोना कैसे था, 2014 में सोना कैसे था पता है आपको? आपकी माँ मंगलसूत्र पहनती है, आपकी बीवी मंगलसूत्र पहनती है, तब तो आपको वर्ड आपने सुन लिया होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की बात कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए पहले नहीं बोली गई, लेकिन अब बोली जा रही है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इनका तेल निकाल रही है और सारे काम कर रही हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नींव है वो हिलने लगी है। और 5वें चरण में इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को एक नाटकबाजी करनी पड़ती है अपने भाषण के दौरान, जब बाल योगी और बाल मोदी को लेकर आया जाता है। ये संदेश देने की कोशिश होती है कि योगी और मोदी अलग अलग नहीं है और योगी ही सीएम बने रहेंगे आने वाले टाइम तक। पहली बार योगी की तारीफ खुले मन से पूर्वांचल के चुनाव में करते हैं, लेकिन ये जो तारीफ है ऊपरी है या अंदर से की गई है, या अरविंद केजरीवाल के जो आरोप हैं वो वाकई में सही है, क्योंकि संघ भी नाराज सा चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नाम पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय जो लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो इशारे करते हैं, जिस तरह की भाव भंगिमाएं होती हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जिस तरह से छटपटाहट खटाखट पर निकल करके आती है, वो वाकई में इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी बेचैन है और काफ़ी परेशान है। लगता है 5वां चरण भी उनके हाथ से जाने वाला है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ठाकुर बात पर और धमकी देते हुए नजर आए। किसकी हिम्मत है जो ये किसकी माँ में दम है, मतलब गुंडों की भाषा जिस तरह से बोलते हैं लोग, वैसा बोलते हुए नजर आए। इस वीडियो पर आपके अपने कमेंट क्या हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मेन सवाल ये है, क्या ठाकुर लॉबी खिलाफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी के? क्या राजस्थान में जो अत्याचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 443 घर तोड़े गए, उन पर क्या प्रक्रिया है? क्या उन तोड़े गए घरों पर क्या मीडिया सवाल प्रधानमंत्री मोदी से या राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछेगा तो कब पूछेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की खटाखट योजना से खटाखट करने लगे हैं, उससे डर गए? तो ये कुछ सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण से, जिसमें लगता है चिड़े हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं और शहजादे बोलते हुए मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शहजादा तो
मतलब राहुल गांधी को बोल सकते हो, अखिलेश यादव तो बेचारा किसान का बेटा था, मास्टर का बेटा था, उनकी बेइज्जती, अपोनेंट्स की बेइज्जती, और किस तरह से आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते युवाओं की बेइज्जती करते हो, पूरे युवाओं की इंसल्ट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बेइज्जती करते हैं तो। वो सीधे सीधे साफ साफ संदेश देते हैं कि आजकल के युवाओं में दम नहीं है, हमारे जैसे 75 साल के बुढ़े जो 1-1.5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, इनमें बहुत दम है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सड़कों के कामों को गिनाते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, जीएसटी पर नहीं बोलते, ना कोई जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चुनाव है और जो भाषण है, राम मंदिर, शिव मंदिर, हिंदुत्व, पीओके, पाकिस्तान, इसके आसपास घूमता है। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।